स्टेटमेंट्स जो ऑनरेबल एमपी ने दिया है भारतीय न्याय संहिता का वायलेशन है। 7 years तक 7 सालों के लिए जेल टाइम मिलेगा और नॉन बेलेबल। I have lodged the complaints against C.V. Anand Bose. What he has said, I am quoting few portions. Before the election, not only violence has to be curbed, corruption has to go. Where is the violence? Where is the violence? He is creating this. He is encouraging rebellion. He is forming rebellion group so that they can attack the state government. Sitting in Raj Bhavan, if he says so, these criminal sections are attracted. That is section 61, section 152, section 192, section 196 and 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Now I have lost the complaint with the officer in charge, Hare Street Police Station. टीएमसी एमपी कल्याण बैनर्जी ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के नाम पर एक काउंटर फाइल एफआईआर दर्ज करवाई है। ये कदम उस इंसिडेंट्स के बाद उठाया गया है जब राजभवन में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। बैनर्जी का कहना है कि गवर्नर ने जो 15 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था उनमें उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो रेबेलियन एंड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं और वेस्ट बंगाल के सरकार के अगेंस्ट या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कंप्लेंट है वो बीएनएसएस 2023 के कई सेक्शंस के तहत फाइल करवाई गई है। इससे बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है वो और भी गर्म हो चुकी है, जहां हम लोगों ने देखा था कि जब कल्याण बैनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि राजभवन में बॉम्ब और कुछ ऐसे बंदूकें हैं जो कि बीजेपी को ट्रांसफर किए जाते हैं या वहां से वो लोग यूज करते हैं। उसके बाद गवर्नर ने बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और जितने भी स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस है, उनको बुला करके उन्होंने पूरे राजभवन की तलाशी की थी। और इन सब के बाद फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो फिर से बंगाल के जो राजनीतिक माहौल है उसको और गर्म कर दिया है। I have lodged the complaints against C.V. Anand Bose, son of late P.K. Vasudevan Nayak, who is currently residing at Raj Bhavan. We do not know next day, tomorrow, day after tomorrow, where he will go or he will be shifted. I don't know. That allegation that C.V. Anand Bose, in agreement with some unknown political motivated persons having common object, intentionally, willfully, deliberately, and purposely made some statement to excite rebellion and subversive activities and encourage feelings of separatist activities against the government and the state of West Bengal, endangering the sovereignty, unity and integrity of India. What he has said, before election, not only violence has to be curbed. Where is the violence? Where is the violence? Then you are encouraging violence. You are asking some persons, motivated person, to fight against the state government, to fight against the chief minister. कल्याण बंदोपाध्याय ने ये कंप्लेन किया है कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो राजभवन को यूज करके कुछ ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसके वजह से बंगाल की शांति भ्रष्ट होने का डर है। और उसके साथ साथ ये जो बंगाल एक स्टेट है, इस स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का बात है, इसके ऊपर जो डायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं गवर्नर, इसके अगेंस्ट भी एक कंप्लेन है। और इससे साबित होता है कि गवर्नर के जो एक्टिविटीज हैं वो देशद्रोह के समान है। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुमा पर बस
एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।